Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली न्यू कमर्स के लिए जो कनाडा में आ चुके हैं या आने वाले हैं और उनको रेज्यूमे की गाइडेंस चाहिए। मेरा 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है रेज्यूमे और रिक्रूटमेंट HR स्पेस में, तो उसके बेस्ड ऑन दैट मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी आपकी जॉब हंट जर्नी में। सो लेट्स गेट राइट इन। तो रेज्यूमे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? एक कागज़ का टुकड़ा है, उसमें इतना खप मारने की ज़रूरत है। मसला ये है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी बाय कैनेडियन HR रिपोर्टर, उनका कहना ये है कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ रिक्रूटर्स जो यहाँ पे कनाडा में रिक्रूटमेंट में काम करते हैं वो 6 सेकंड या लेस लगाते हैं आपकी रेज्यूमे रिव्यू करने के लिए। उन 6 सेकंड में अगर आपने उनका दिल जीत लिया अपने रेज्यूमे से, देन यू आर गेटिंग अ शॉट टू एन इंटरव्यू। इफ नॉट, देन आप भूल ही जाओ कि आपको वो जॉब मिलेगी। इस वजह से रेज्यूमे की काफ़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और आपको इस लिहाज से अपने रेज्यूमे कस्टमाइज करनी है। हाउ कैन यू विन अ रिक्रूटर एंड हायरिंग मैनेजर अंडर 6 सेकंड? उसका एक ही आंसर है कि आप अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज करें और टेलर करें हर जॉब के लिए। लोग बस रेज्यूमे डाल के अप्लाई करते रहते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता तो फिर परेशान होते हैं। 80% 80% ऑलमोस्ट रेज्यूमेज जो हैं वो देखता भी नहीं है, जस्ट गो स्ट्रेट इन द डस्टबिन। आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं, बट दैट्स द रियलिटी के 80% रेज्यूमे कोई देखता भी नहीं है, बिकॉज लोग एफर्ट नहीं डालते, बस सिंपल रेज्यूमे बना के अप्लाई करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हो जाए। श्योर यू टेलर योर रेज्यूमे। अब टेलर किस तरह करना है उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स इस वीडियो में दूंगा, और उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में जाऊंगा। 2 चीजें आपको इस वीडियो में याद रखनी है, एक तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ द रेज्यूमे, और दूसरा जो है आपके ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो फॉर्मेट, यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मेट चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। एक तो हो गया आपका फंक्शनल रेज्यूमे, जिसमें आप अपने स्किल्स और जो भी आपके सर्टिफिकेशन है वो ऊपर रखते हैं और फिर एक्सपीरियंस शुरू होता है। दूसरा है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, उसमें आपके जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो ऊपर होता है, उसके देन इट गोज डाउन फ्रॉम देयर एंड देन स्किल्स एंड एजुकेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोनों फॉर्मेट चलते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। समटाइम हाइब्रिड भी लोग यूज करते हैं जो मिक्स होता है दोनों का। फॉर्मेट आप यूज करें डजंट मैटर, बट स्टिक विद वन, और जनरली 2 पेजेस की रेज्यूमे काफ़ी होती है। तो इस एक फॉर्मेट ले लें और उसमें 2 पेजेस की रेज्यूमे आप बना लें। दूसरी बात जो है वो ट्रांसफरेबल स्किल्स की बात है। तो एक चीज़ रेज्यूमे फॉर्मेट में ये है कि आपको देखना है फंक्शनल और अपना रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में एक मोटा सा फ़र्क ये है कि फंक्शनल जो है स्किल बेस्ड रेज्यूमे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नए करियर में आ रहे हैं, आपको ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप फंक्शनल रेज्यूमे उठाएं, क्योंकि उसमें आप अपनी स्किल्स को आगे रख सकते हैं और एक्सपीरियंस को थोड़ा नीचे। इट्स रियली फोकस ऑन स्किल्स जो आप लेके आ रहे हैं, जो भी आपने हुनर हासिल किया उस पर फोकस हो, तजुर्बे पे कम हो। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल है वो थोड़े सीनियर लोग जिन्होंने 10-12 साल काम किया हुआ, इवन 5 years ऐसा कुछ काम किया हुआ है कहीं अपनी इंडस्ट्री में, तो उनके लिए वो बेहतर रहता है, ताकि अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा पहले दिखाएं, ताकि रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर फ़ौरन देखे कि आपने ये काम पहले किया हुआ है, तो इसलिए आपकी इंटरव्यू की कॉल देना चाहिए। तो ये चीज़ मैं थोड़ा आपको बताना चाहा था फॉर्मेट के। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट इज ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स या एक्सपीरियंस का जो मेन चीज़ है, आई एम प्रीटी श्योर ऑनलाइन काफ़ी कंटेंट है इसके ऊपर, मैं सिर्फ एक चीज़ में फोकस करूंगा कि आपका जो तजुर्बा बैक होम में है या इवन यहाँ पे भी आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, उसके जो पहली बात तो है आप कौन सी जॉब तलाश करना चाह रहे हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको एनालाइज करेंगे, इनको कौन सी स्किल्स चाहिए और किस तरह की स्किल्स आपके पास हैं या आपको एक्वायर करनी है। अगर आपके पास हैं वो स्किल्स, चाहे वो दूसरी जॉब में भी हो, दूसरी इंडस्ट्री में भी हो, उसको आप हाईलाइट करें अपनी रेज्यूमे में कि आपके पास ये स्किल्स हैं। पहले आपको समझना होगा कि आपके पास वो लोग क्या स्किल, इंडस्ट्री जो है वो कौन सी स्किल चाह रही है आपसे, और वो स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो यू हैव टू गो एंड एक्वायर देम। लेकिन यूजुअली आपके पास अगर बैक होम अगर आपने कहीं काम किया हुआ है सिर्फ सिमिलर इंडस्ट्री में, या अगर यहाँ पे भी और जॉब की है, उसमें आपको फॉर एग्जांपल कस्टमर सक्सेस स्किल आ गई टिम होटल में जॉब करके या एनी अदर रेस्टोरेंट, तो उसको हाईलाइट जरूर करें कि आपने इस तरह के स्किल हासिल की हुई, तो उससे आपका जो है थोड़ा एज मिल जाएगी। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपका कोई भी कैनेडियन सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे न्यू कमर्स के पास IELTS जरूर होता है, वो शामिल करना भी अच्छा रहता है कि दे वुड नो लाइक यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड IELTS स्कोर यूजुअली हेल्प्स अ लॉट ऑफ हायरिंग मैनेजर कि आप बातचीत कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरव्यू में असेस कर सकते हैं, बट इट डज हेल्प इफ यू पुट ऑन योर रेज्यूमे। तो इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेशन उठाया हुआ है यहाँ से, वो डालना जरूरी है रेज्यूमे में भी, और इफ यू हैव लिंक्डइन में भी डालना जरूरी है। और आखिरी टिप ये है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल प्लीज एक्टिव करें और उसमें अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो भी रेज्यूमे में डाले वो उसमें डालें। बहुत सारे न्यू कमर्स जो हैं वो लिंक्डइन जो है लेवरेज नहीं कर रहे, एंड इट्स रियली नॉट गुड। लिंक्डइन काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली आई थिंक कनाडा अमेरिका दोनों में, तो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन।
اس میں آپ کمپنیز فالو کر رہے ہیں اور جسٹ بی آؤٹ دیئر آن لنکڈن، اٹ ول ہیلپ یو الاٹ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں اور بھی ویڈیو بناؤں گا جس میں جاب ہنٹنگ اسٹریٹجی میں فوکس ہوگا اور لنکڈن اسٹریٹجی میں فوکس بھی ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس میں آپ کو ویلیو ملی، پلیز کامنٹ کریں. اگر یہ بالکل بکواس ہے تو وہ بھی بتا دیں، آئی ڈونٹ کیئر. مجھے آپ سے را فیڈ بیک چاہیے تاکہ میں اپنا جو کانٹینٹ آپ کے سامنے لاؤں آپ کے لیے مفید ہو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہیو اے گڈ ڈے.